हालेलुया। तो सब एक बार प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपका आत्मा मुझे इस्तेमाल करे, परमेश्वर आपका आत्मा मेरे मन को खोले, आपका आत्मा मेरी समझ को खोले परमेश्वर, और आप में मैं बढ़ूं परमेश्वर, आपकी आज्ञाकार बेटी बनूं, आपका आज्ञाकार बेटा बनूं। यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना सुन ली गई है, उसका उत्तर आ चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप सारे खुश हो? कितना खुश हो? अब आप बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आने वाले हैं, मेरे को विश्वास है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि शैतान दिखाता है, देख जो लोग आ रहे थे वो लोग जा रहे हैं, लेकिन ताकि हमारा यहाँ पर मन क्या हो जाए, खराब हो जाए। लेकिन मैंने शैतान को बोला, शैतान तुझे पता नहीं है, जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, मुझे दिखाई दे रहा है परमेश्वर मुझे बड़ी चर्च से मेरा खुदा इस्तेमाल कर चुका है। और चर्च किसको कहते हैं? भवन को नहीं कहते, चर्च कभी भी भवन को नहीं कहते, चर्च कहते हैं कलीसिया को। परमेश्वर हमें बड़ी चर्च से, वफादार चर्च से, ज्ञानवान चर्च से परमेश्वर में ब्लेस कर चुका है। आज से याद रखना, आपको कोई कहेगा चर्च, तो चर्च किसको कहते हैं? चर्च इस बिल्डिंग को नहीं कहते, चर्च किसको कहते हैं? आप हो चर्च, है ना। कोई बोलेगा चर्च, चर्च कहाँ है? चर्च कौन सी? बोलो मैं हूं। चर्च कौन है? आप चर्च हो। आप कलीसिया को कहते हैं, चर्च। और सबसे बड़ी बात जो हमें परमेश्वर सिखा रहा है, देखो परमेश्वर में सिखाता है, सबसे बड़ी बात है वफादारी, है ना। आप सफल होना चाहते हो, आप ब्लेस होना चाहते हो, आप अपने बच्चों को सफल देखना चाहते हो, आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हो, तो सबसे बड़ा काम जो करना है वो है वफादारी। आप जितनी परमेश्वर के साथ वफादारी करोगे उतना ही आप ब्लेस होते जाओगे। उतना क्या होते जाओगे? आपको ब्लेसिंग के लिए गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है ना। जैसे एक हाथी का बच्चा होता है ना, जब हाथी का बच्चा पैदा होता है तो उसको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है कि मैं बड़ा बनूं, मैं ताकतवर बनूं, क्योंकि ये उसके क्या है, ये उसके खून में ही है ना, कि उसको क्या होना है, बड़ा होना है। जैसे एक जिराफ है, जिराफ कितना लंबा होता है, तो जिराफ के बच्चे को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है कि मैं लंबा बनूं, है ना। उसको पता है कि मेरे खून में है ना, कि मुझे लंबा बनना है, वो लंबा होएगा, है ना। हालेलुया। तो आपके खून में क्या है? ब्लेसिंग, आगे बढ़ना। तो आप बस वफादारी करनी है, और परमेश्वर ने क्या करना है? आपको ब्लेस करना है, आपको बढ़ाना है। हालेलुया। जिस प्रकार देखो, हम जब चाय बनाते हैं तो अगर हम कम चीनी डालते हैं, मान लो आपने 1 दाना चीनी का डाला, तो उतनी मीठी होएगी। 1 दाने से क्या मीठी होएगा? कोई फर्क पड़ेगा? जितनी आप चीनी डालते जाओगे उतनी चाय मीठी होती जाएगी, उतनी चाय क्या होती जाएगी? जितना आप चाहते हो कि खुदा मुझे ब्लेस करे, जितना आप चाहते हो परमेश्वर मुझे बढ़ाए, जितना आप चाहते हो मैं आत्मा में चलूं, जितना चाहते हो मैं प्रार्थना में बढ़ूं, उतना आपको क्या करनी पड़ेगी? वफादारी। क्या करनी पड़ेगी? वफादारी। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को मानना, परमेश्वर की बात को मानना, परमेश्वर की बात यहाँ पर हम सुनकर जाते हैं, हम हर बार कहते हैं, जैसे परमेश्वर मेरे मुंह से हर बार सिखाता है, यहाँ से आप सुनकर जाते हो कि मुझे आज पिता ने क्या सिखाया है, लेकिन घर जाते जाते आप सारी बातों को भूल जाते हो। सारी बातों को क्या करते हो? भूल जाते हो कि मुझे क्या करना है, आज मैंने क्या सीखा है। क्योंकि जब तक आप खुदा के वचनों पर नहीं चलोगे, शैतान को आप मौका देते रहोगे। जिस प्रकार मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि एक जो नाव पानी में तैरती है ना, उसको कोई नहीं डुबा सकता, उसको कोई भी नहीं डुबा सकता। लेकिन उसी नाव में अगर छेद हो जाए ना, तो वो नाव को डूबने से भी कोई भी नहीं बचा सकता फिर उसको, क्योंकि उसको छेद दे दिया, उसको मौका दे दिया। शैतान को क्या दे दिया? मौका दे दिया।
फिर आप जितना भी परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाओ, प्रार्थना करो, फिर मतलब आपको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञा से क्या हो, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, ऐसी कोई बात नहीं है जो इस बाइबल में नहीं लिखी। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई आशीष की बात, ऐसी कोई चंगाई की बात, ऐसी कोई भी बात है जो इस बाइबल में नहीं लिखी। इसका उत्तर, हर एक जो चीज हम जीवन जीते हैं, हर प्रकार का उत्तर आपको कहां से मिलेगा, कहां से मिलेगा, कहां से मिलेगा, ये बाइबल से। जिस प्रकार पिछली बार परमेश्वर ने सिखाया था, क्या सिखाया था, याद है किसी को, क्या सिखाया था पिछली बार, क्या टीचिंग आई थी, याद है किसी को, परमेश्वर के महत्व देना, परमेश्वर के वचन को। उसके बाद मेरे ऐसे 2 वीडियो और डाली मैंने, 2 वीडियो और डाली, परमेश्वर के वचन को महत्व देना, ना, कि परमेश्वर के वचन का क्या महत्व है ना। कितनों ने सुनी, कितनों ने सुनी, बाकियों ने फिर भी नहीं सुनी। वही 2 3 4, वही 2 3 है ना, 2 या 3 या 4 वही लोग, है ना। क्योंकि देखो, वही अगर आप अपने जीवन में चीज रखोगे, नहीं अपने अंदर से उस चीज को खत्म करोगे कि नहीं, आज खुदा की दासी ने हमें ये सिखाया है ना, ये किसने बोला है, इनके मुंह से किसने बोला है, कौन ये चाहता है, कौन ये चाहता है, परमेश्वर चाहता है। कौन चाहता है, परमेश्वर ये चाहता है कि आप खुदा के वचनों को समझो, सीखो, ज्ञान में बढ़ो। सोच के देखो, मैंने एक खुदा के दास से ऐसे भविष्यवाणी सुनी है कि आने वाले समय में क्या होगा, वचनों का काल पड़ेगा, खाने पीने का नहीं। आप तरसोगे कि कोई हमें खुदा का वचन सुनाए, ऐसा काल पड़ेगा, ऐसा काल पड़ेगा कि आप तरसोगे, हाय मुझे कोई आकर के परमेश्वर का वचन सुना दे, परमेश्वर की बातें सुना दे, लेकिन फिर वो समय नहीं रहेगा, क्योंकि इतना सताव मसीह के नाम से बढ़ जाएगा कि लोग डरेंगे, यीशु का नाम लेने से भी क्या करेंगे, डरेंगे, यीशु के वचन सुनाने से भी क्या करेंगे, डरेंगे, है ना। आज तो बहुत वचन आपको मिल रहा है, बहुत वचन मिल रहा है, इतना भोजन मिल रहा है। ये वही वाली बात होनी है जो यूसुफ को परमेश्वर ने दर्शन दिया था। यूसुफ को क्या दर्शन दिया था परमेश्वर ने, जब राजा को ऐसे सपना दिखाया था। क्या सपना था, पता है किसी को, पता है किसी को, हाँ क्या था, है ना, कि 7 साल तो बड़े फलवंत होंगे, 7 साल तो क्या होंगे, बड़े फलवंत वाले ये 7 साल होंगे, लेकिन उसके बाद क्या होएगा, 7 साल अकाल पड़ेगा, कोई फसल का दाना भी नहीं उगेगा। ये राजा को जब दर्शन दिया तो यूसुफ को परमेश्वर ने इसका अर्थ बताया था। तो अभी आप बहुतायत से वचन ले रहे हो परमेश्वर का, बहुतायत से, लेकिन सच में जो खुदा के दास और दासियां ऐसे बोलते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, वो होता है, वैसा क्या होता है। और एक समय आएगा जब आपको ऐसे भूख लगेगी वचनों की, लेकिन वो भूख आपकी ऐसे शांत नहीं हो पाएगी, क्योंकि कहीं से भी वचन आपको सुनने को नहीं मिलेगा। लेकिन आज जो समय दिया है हमारे खुदावंद ने, है ना, उसको क्या करो, उसको ऐसे संभालो, है ना, उसको वचनों को देखो। कितनी बार परमेश्वर ने मेरे मुंह से बोला कि वीडियो को सुनना क्या है, नहीं जरूरी होता तो हम क्यों चैनल बनाते, अगर जरूरी नहीं होता, देखो मेरा उसमें बड़ा खर्चा लगता है ना, जैसे हम कैमरे का खर्चा है, फिर हमने बच्चे रखे हैं जो हमारी वीडियो को एडिट करते हैं, थंबनेल बनाते हैं, है ना, उसमें हमारा खर्चा लगता है। तो मुझे क्या जरूरत है कि हम उसमें खर्चा करें, क्या जरूरत है, क्योंकि ये जरूरी है आप लोगों के लिए, ताकि जो पॉजिटिव ज्ञान है, देखो इस बहन के पास पॉजिटिव ज्ञान है, ज्ञान था इनके पास, सीख लिया इन्होंने, ज्यादा समय नहीं हुआ इनको आए हुए, कितना समय हुआ है, 2 महीने हुए, 5 महीने हो गए, 5 हफ्ते हुए हैं, मतलब 1 महीना हुआ है ना, 1-1.5 महीना हुआ। तो मतलब अगर इनके पास पॉजिटिव ज्ञान ये नहीं होता तो सोच के देखो दुष्ट क्या करता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जीवन और मरण तुम्हारी जीभ में है,
जीवन और मृत्यु कहाँ पर है? कहाँ पर है? जीभ में है। तो ये बातें लोगों को नहीं पता, मसीह लोगों को नहीं पता, मसीह लोगों को ये बातें नहीं पता। इनकी जो बेटी आई थी ना फरीदाबाद से, इनकी बेटी आई थी, उसने किसी बहन को जो विश्वासी है, चर्च में जाती है, वो बॉर्न क्रिश्चियन है परिवार, बॉर्न क्रिश्चियन परिवार है। इनकी बेटी ने उनको ऐसे मेरा नंबर दिया, मेरी उनसे बात हुई। तो देखो जो बॉर्न क्रिश्चियन लोग हैं उनके जीवनों में कैसे शैतान काम करता है, कैसे काम करता है। उनकी बहू आई क्रिश्चियन, शादी भी कहाँ हुई? चर्च में हुई, है ना, क्रिश्चियन बहू आई, लेकिन शैतान ने उस बहू का मन इतना वो कर दिया, खराब कर दिया कि वो बहू ने उनके ऊपर जाकर दहेज का केस कर दिया। सोच के देखो, और पता नहीं कितने ऐसे लाख रुपए वो मांग रही है। सोच के देखो शैतान कैसे काम करता है ना। जरूरी नहीं है आप चर्च आ रहे हो, चर्च से घर जा रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप सेफ हो। आप सेफ हो, आपको सेफ होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सही ज्ञान का होना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर कहता है आप यहाँ पर आ रहे हो, परमेश्वर के भवन में आ रहे हो, घर जा रहे हो, भवन में आ रहे हो, घर जा रहे हो, आप प्रार्थना भी कर लेते हो, आप दशवांश भी बो देते हो, लेकिन आपको परमेश्वर के वचनों का जब सही ज्ञान नहीं है तो शैतान को पता है। जैसे मैंने आपको बताया था, एक कानून होता है, कानून, और जिनको कानून का नहीं पता होता तो क्या होता है उनके साथ? क्या होता है? मान लो आपको कानून का नहीं पता, कानून में क्या क्या लिखा है, हमारे पास क्या क्या अधिकार है ना, तो फिर क्या करेगा शैतान? उसका फायदा उठाएगा, है ना। लोग भी क्या करेंगे? फायदा उठाएंगे। जिस प्रकार देखो, जैसे वो बहन बैठी है रेनू, इनके भाई के अकाउंट से क्या किया? किसी फ्रॉड बंदे ने क्या कर दिया? ऐसे पैसे निकाल लिए। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को पता है कि देखो, जैसे हमारे बच्चे लोन लेते हैं, तो आपको पता है जब आप एक जगह से लोन लेते हो ना, बैंक से मान लो आपने लोन लिया, इधर देखो, आज आपको सीखने की जरूरत है। जब आप बैंक से लोन लेते हो तो आपका जो नंबर है ना, जो वो बैंक वाले क्या होते हैं, सारे प्राइवेट जो लोन देते हैं वो उन सबको वो आपका नंबर दे देते हैं। उन सबको क्या करते हैं? वो आपका नंबर उन सबको दे देते हैं। जो प्राइवेट छोटा मोटा लोन देते हैं उन सबको वो आपका नंबर दे देते हैं कि इनको लोन की जरूरत है, इनको लोन की जरूरत है। फिर आपके पास देखना कितने फोन आने शुरू हो जाते हैं, आपको लोन चाहिए, आपको लोन चाहिए, आपको लोन चाहिए, लोन चाहिए। आपको जरूरत तो होती है कि आपको पैसे चाहिए, लोन चाहिए, तो आप क्या करोगे? हाँ हमें लोन चाहिए। वो कहेंगे अच्छा लोन चाहिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हमें दे दो, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स क्या करो? हमें दे दो। फिर उसके बाद एक ओटीपी आएगा, ओटीपी हमें बताना, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, है ना। तो वो क्या करते हैं? वो आपको समझ नहीं है, आपको उस विषय का ज्ञान नहीं है। अब हमारे बच्चे लोन लेते हैं, इनसे पूछो कि जब इनके पास फोन आता है तो ये क्या पूछते हैं? आप हमें वो आईडी दिखाओ अपनी। केड़ी आईडी सर? नहीं, अपनी वहां की एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी का आप हमें नंबर दो। एम्प्लॉय की आप सच में आप बैंक के एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉय आईडी दो हमें। ये इनको पता है, क्योंकि इनके पास क्या ज्ञान है ना। अब जिनके पास ज्ञान नहीं है तो उनको वो ठग क्या कर लेते हैं? लूट लेते हैं, उनके अकाउंट को खाली कर देते हैं। इसी प्रकार इनके भाई ने लोन लिया, 70,000 का लोन लिया, आगे से और फोन आने शुरू हो गए। इन्होंने सोचा चल कोई बात नहीं, 40,000 मेरे अकाउंट में है, मैं और लोन लेके जिसका जिसका और देना है तो मैं क्या करता हूँ? दे देता हूँ। लेकिन उनको तो पता है कि इनको ज्ञान नहीं है। लाओ जी ये ओटीपी वगैरह दो, इन्होंने दे दिया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दिए, उन्होंने इनका अकाउंट खाली कर दिया। बेशक 40,000 है, लेकिन जिनको पता है कि 40,000 की कीमत क्या है, भाई आसान नहीं है 40,000 कमाना भी। अब हमें पता है कैसे कैसे काम होता है, लेकिन ज्ञान ना होने के कारण क्या है? धोखा, है ना। मतलब उनको क्या मिल गया? फ्रॉडियों को क्या मिल गया? मौका मिल गया। तो इसी प्रकार जब आपके जीवन में परमेश्वर का ज्ञान नहीं होएगा तो फिर क्या होएगा? शैतान को मौका मिलेगा आपके जीवन में काम करने का। वो कैसे कैसे काम करता है तो हम तो जानते हैं, है ना। वो सब काम कर सकता है। कई बार ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में ऐसा हो गया कि मुझे लगा अब सब कुछ खत्म,
अब कोई ऐसा लगने लगा कि अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है। मतलब इतने बड़े बड़े हालात आकर के टक्कर मारते हैं, ऐसा लगता है कि अब कुछ भी अच्छा नहीं होएगा, ऐसे लगता है। लेकिन फिर मुंह से अंगीकार निकलता है, नहीं खुदावन, जब आप मेरे साथ हो तो गलत कैसे हो सकता है? जब आप मेरे साथ हो परमेश्वर, मुझे पता है मेरे पास क्या अधिकार है। मैंने तुरंत अपने मुंह से ऐसे उन वर्ड्स को रिलीज करना शुरू किया, नहीं परमेश्वर, सब ठीक है, सब अच्छा है, आपने सब अच्छा किया है, हमारे जीवन में कुछ भी शैतान गलत कर ही नहीं सकता। जब मैंने वर्ड रिलीज किए तो मैं देखती हूँ कि कुछ ही समय में वो हालात ऐसे लगता है जैसे है ही नहीं, खत्म हो गया और सब कुछ नॉर्मल जैसा लगने लग जाता है, सब अच्छा हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास ज्ञान है। हमारे पास क्या है? ज्ञान है कि मेरे मुंह के शब्दों में क्या है? पावर है। पावर है, जो हम बोलेंगे वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया। तो सच में कलीसिया, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, खुद एक्सपीरियंस किया है कि जब ऐसे लगता है कि अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन उसी समय जब आप वर्ड को रिलीज करते हो तो शैतान को हारना पड़ता है। क्योंकि पतरस की बुक में लिखा है, पतरस की किताब, एक वचन हम निकालते हैं, पतरस की किताब 328 नंबर पेज है, पहला पतरस 5 का हम पढ़ेंगे 8। पहला पतरस 328 नंबर पेज है, 5 का 8। मिल गया सबको? 328 नंबर पेज, और यहां पर लिखा, सबको मिल गया? अगर मिल गया तो आप सारे मिलकर इस वचन को पढ़ो। 1 2 3। जोर से बोलो, फिर से बोलो। हालेलुया। यहाँ लिखा है सचेत हो। सचेत किसको कहते हैं? सचेत किसको कहते हैं? चौकसी। सचेत किसको कहते हैं? लिखा सचेत हो और जागते रहो, है ना? क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, हमारा विरोधी कौन है? हमारा विरोधी हमारे घर में जो बच्चे हैं, जो जिद कर रहे हैं, जो तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, वो हमारे विरोधी नहीं है। आपका पति आपका विरोधी नहीं है, आपकी सास आपकी विरोधी नहीं है, आपके पड़ोसी आपके विरोधी नहीं है, आपके रिश्तेदार आपके विरोधी नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा एक ही विरोधी है। कौन? कौन? लिखा तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। क्यों? कौन सी ताक में रहता है? किसको फाड़ खाए। सोच के देखो, अभी आप खुदा की ग्रेस के नीचे हो, खुदा की ग्रेस के नीचे हो, फिर भी दुष्ट काम करता रहता है आपके जीवन में, करता रहता है। लेकिन क्या करना है? परमेश्वर का वचन कहता है कि सचेत होना है और क्या करना है? क्या करना है? सचेत होना है और जागना है कि तुम्हारा जो विरोधी शैतान है वो ऐसे गर्जने वाले सिंह के समान ऐसे ताक में रहता है कि किसको क्या करे? फाड़ खाए। आगे लिखा, विश्वास में दृढ़ होकर, क्या करना? विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, परमेश्वर क्या है? परमेश्वर क्या है? सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है।
परमेश्वर ने आपको किस लिए बुलाया है? ताकि देखो, जब आपको पता है एक जगह जब एक अंधा चंगा हुआ तो चेलों ने पूछा कि प्रभु ये किस कारण अंधा था? क्या इसके माँ बाप ने कोई पाप किया या इसने कोई पाप किया कि ये अंधा था? है ना, ऐसे चेलों ने यीशु मसीह से क्वेश्चन किया। इधर देखो क्या किया यीशु मसीह से, क्या किया चेलों ने? जब यीशु मसीह ने एक अंधे को, जन्म के अंधे को क्या किया? चंगा किया। तो चेलों ने कहा कि प्रभु ये बताओ कि ये जो जन्म से अंधा था, क्या इसके माँ बाप ने पाप किए थे या इसने पाप किए थे? तो प्रभु ने कहा ना इसने पाप किए थे ना इसके माँ बाप ने पाप किए थे। ये इसलिए अंधा था कि इसके जीवन से परमेश्वर की क्या हो? महिमा। क्या हो? महिमा। क्योंकि परमेश्वर इसलिए आपके जीवन में काम करता है ताकि क्या हो? परमेश्वर की महिमा। आपके जीवनों से परमेश्वर को क्या मिले? महिमा। क्योंकि वो महिमा का पिता है। क्या है वो? महिमा का पिता। देखो, कई लोग जब गवाही बनती है, बड़ी गवाही बनती है, तो गवाही नहीं देते, गवाही को क्या कर लेते हैं? रोक लेते हैं। तो उनकी आगे जो गवाहियां बननी होती हैं वो नहीं बनती, है ना, वो गवाहियां रुक जाती, क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता है? महिमा। क्या चाहता है? और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा। ऐसे लिखा है बाइबल में कि मैं अपनी महिमा किसी और को, जो खुदा की महिमा है, जो परमेश्वर की महिमा है, वो परमेश्वर की महिमा है। तो यहाँ पर लिखा है कि उसने तुम्हें अपनी अनंत महिमा के लिए, क्यों परमेश्वर ने अपने राज्य में बुलाया है? ताकि आपके जीवन में वो बड़े काम करे, बड़ी गवाहियां बने और इससे क्या हो? परमेश्वर की महिमा हो। आगे लिखा, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया। थोड़ी देर का दुख, थोड़ी देर का क्या है? थोड़ी देर का दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और क्या करेगा? बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगान युग रहे। आमेन, आमेन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक वस्तु जो आप देखते हो वो सब टल जाएगी, वो सब समाप्त हो जाएगी। आप जो देखते हो, आकाश देखते हो, सूरज देखते हो, चंद्रमा देखते हो, सब देखते हो, पेड़ पौधे, जानवर, यहाँ तक कि मनुष्य, सब समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ईश्वर कभी भी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि वो अविनाशी है। अविनाशी, अविनाशी किसको कहते हैं? जो कभी नाश नहीं होएगा, जिसको कहते हैं अल्फा और आदि और अंत। वो कौन है? वो परमेश्वर। वो सबका अंत कर देगा लेकिन उसका अंत कभी नहीं होगा। तो सोच के देखो, हमें परमेश्वर ने क्यों अपने राज्य में बुलाया है? क्यों बुलाया है? ताकि हमारे जीवन में क्या हो? परमेश्वर की महिमा। क्या हो? परमेश्वर की कलीसिया। बेशक आपको लगे कि अब हालात बड़ा हो चुका है, अब कुछ भी ठीक नहीं होएगा, अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन तुरंत परमेश्वर के सामर्थ्य के वर्ड रिलीज करो। क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिकल करा तो मैंने उसका रिजल्ट देखा, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ, है ना, कि जब भी आपको लगे कि सब खत्म हो गया, लेकिन वर्ड रिलीज करना कभी भी बंद, क्योंकि आपके शब्दों में इतनी पावर है। मरी हुई चीजें जिंदा हो सकती हैं। मरी हुई चीजें क्या हो सकती है? मरे हुए रिश्ते जिंदा होंगे, मरा हुआ फाइनेंस जिंदा होएगा, मरे हुए काम जिंदा होंगे। जो चीजें आपको लगता है मर चुकी हैं, आपके वर्ड बोलने से वो क्या हो जाएंगी। जिस प्रकार परमेश्वर मैंने एक वीडियो डाली थी कि यहेजकेल को कहा, क्योंकि जब इजराइलियों ने परमेश्वर की बात को नहीं माना, बड़ी जिद करी परमेश्वर के साथ, कोई बात नहीं मानी परमेश्वर की, तो शैतान ने क्या किया? शैतान ने सब कुछ नाश कर दिया। इजराइलियों को क्या कर दिया? उनकी जो जमीन थी वो अन्न उपजना बंद हो गई, वो बंजर हो गई पूरी जमीन। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं इस जमीन को क्या करूंगा? उपजाऊ बनाऊंगा। और जो लोग मर चुके हैं, है ना, जो लोग क्या हो चुके हैं?
तो इनसे मैं एक जीवित क्या झुंड जिंदा करूंगा, ऐसे कहा परमेश्वर ने। ऐसे इजराइलियों का क्या करूंगा, ऐसे झुंड क्या करूंगा, ऐसे जीवित करूंगा। फिर परमेश्वर ने जहां वो लोग मरे हुए थे, जहां पर हड्डियां थी, एक मैदान, वहां पर क्या थी, इजराइलियों की हड्डियां, वहां पर यहेजकेल को लेकर के गया परमेश्वर। और यहेजकेल को कहा कि यहेजकेल, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? क्या बोला? यहेजकेल एक नबी था, उसको कहा यहेजकेल, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? यहेजकेल कहता है परमेश्वर तू ही जानता है। क्या कहता है? तू ही जानता है कि ये हड्डियां जी सकती हैं या नहीं। तो कहता है परमेश्वर ने उसको कहा इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह। क्या बोला? इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह कि इनमें ऐसे नसें उपज जाएं और इन पर मांस चढ़ जाए। हालेलुया, हालेलुया। सोच के देखो कलीसिया, परमेश्वर को जब सामर्थ का बड़ा काम करना है तो उसको मुंह चाहिए। क्या चाहिए? उसको क्या चाहिए? और जब शैतान ने नाश करना है उसको भी क्या चाहिए? क्या चाहिए? परमेश्वर ने जब बड़ा काम करना है ना आपके जीवन में, तो परमेश्वर को क्या चाहिए? आपका मुंह चाहिए, आपके मुंह के शब्द चाहिए। क्या चाहिए? और अगर शैतान ने नाश करना है तो शैतान को भी क्या चाहिए? आपका मुंह चाहिए। और आपके मुंह के क्या चाहिए? और क्योंकि परमेश्वर भी उन चीजों को तैयार करता है जो आप बोलते हो, और शैतान भी उन चीजों को तैयार करता है जो आप बोलते हो, जो आप बोलते हो, उन चीजों को क्या करता है? अगर आपने नेगेटिव बोला है ना, नाश कर दिया इन बच्चों ने, हमारे घर का क्या कर दिया? नाश ही कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। पति के बारे में बोलते हो, है ना, कईयों को आदत होती है ऐसा बोलने की, और जो आप बोल रहे हो आपको नहीं पता, शैतान सुन रहा है। शैतान उन शब्दों को इकट्ठा कर रहा है, उन बातों को क्या कर रहा है, और उसको क्या करेगा? वो बना देगा। उन चीजों को आपके लिए क्या कर देगा? अगर आपने नाश बोला है तो नाश कर देगा। अगर आप बोलोगे नहीं, मेरा खुदा मेरे साथ है, शैतान तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू मेरे बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, देखना एक दिन खुदा की महिमा करते हुए नजर आएंगे तुझे, और तू शर्मिंदा होएगा। शैतान तो एक दिन शर्मिंदा होएगा, मेरा पति तुझे नजर आएगा परमेश्वर की महिमा करते हुए, मेरा पति तुझे नजर आएगा, मेरे बच्चे तुझे नजर आएंगे। और मैं देख रही हूं, जिस प्रकार मैंने आपको पिछली बार बताया था कि आपके मुंह में इतनी सामर्थ्य है कि दाऊद एक छोटा सा बच्चा था, वो नहीं गोलियत मार सकता था, लेकिन शब्दों में आपसे भी ज्यादा ताकत है। आपको लगता है हम ज्यादा ताकतवर हैं, हम तो मार सकते हैं, लेकिन नहीं, आपके शब्दों में आपसे भी ज्यादा क्या है? ताकत है। अब कईयों को बोलो विश्वास से बोलो, कई बोलेंगे बोलते हैं लेकिन होता नहीं, है ना। परमेश्वर ने कहा था जब पहाड़ को उखाड़ना था, विश्वास से कहो, संदेह मत करो। पहाड़ को जब उखाड़ना था, यीशु ने अपने चेलों को सिखाया कि अगर तुम विश्वास से इस पहाड़ को कहोगे उखड़, तो पहाड़ भी क्या हो जाएगा? हम बोलते तो हैं, हम बोल देते हैं कि हालात तो मेरे लिए नहीं है, लेकिन अंदर क्या चल रहा होता है? शक और डर। क्या चल रहा होता है? बोलो, चल रहा होता है कि नहीं? चल रहा होता है, अंदर चल रहा होता है। लेकिन हाँ, अंदर चले, जिस प्रकार आपको पता है, जब दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक किया राजा बनने के लिए, दाऊद को क्या किया? अभिषेक, है ना। आपको अभिषेक की भी एक दिन ऐसे बताएंगे शिक्षा की अभिषेक होता क्या है। अभिषेक किसको कहते हैं? अभिषेक किसको कहते हैं? आजकल लोग अभिषेक मांगते हैं, अभिषेक परमेश्वर मुझे अभिषेक दे, अभिषेक से भर दे, तो ये अभिषेक मांगते रहते हैं। आपको पता है अभिषेक जो है वो मांगने वाली चीज नहीं है। अभिषेक मांगने वाली चीज किसको पता है कि अभिषेक क्या होता है? यस, अपॉइंट करना,
इंग्लिश में उसको बोलते हैं अपॉइंट करना, और हिंदी में बोलते हैं नियुक्त करना। हिंदी में क्या बोलते हैं? नियुक्त करना। किसी काम के लिए नियुक्त करना। जैसे दाऊद को परमेश्वर ने क्या किया? अभिषेक। किस काम के लिए? राजा के लिए। किस काम के लिए? अगर आप प्रेरितों 10 का 38 में पढ़ो तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा से क्या किया? अभिषेक। यीशु मसीह को पवित्र आत्मा से क्या किया? अभिषेक। अब पवित्र आत्मा से अभिषेक करने का क्या मकसद था परमेश्वर का? कि यीशु मसीह क्या करे? परमेश्वर के कामों को करे। परमेश्वर के कामों को नियुक्त करने, परमेश्वर के कामों को करने के लिए यीशु को क्या किया? अभिषेक किया, उसको नियुक्त किया। हालेलुया। तो इसलिए जो पॉजिटिव ज्ञान में चलते हैं परमेश्वर के बच्चे, उनको पता है कि ना तो हमें पवित्र आत्मा मांगने की जरूरत है और ना अभिषेक को मांगने की जरूरत है। ये मांगने वाली चीजें नहीं है। ये विश्वास करने से अपने आप परमेश्वर हमें क्या करता है? देता है। हालेलुया। तो अभी जब दाऊद का अभिषेक किया परमेश्वर ने राजा होने के लिए, तो जो शाऊल पहले से राजा था, अब वो दाऊद का क्या बन गया? जान का दुश्मन बन गया। क्या बन गया? क्योंकि अब उसको पता चल गया अब मेरे स्थान पर दाऊद क्या बनेगा? राजा बनेगा ना। तो वो उसको मारने के लिए ऐसे उसकी जान का दुश्मन बना। और दाऊद क्या करता था? ऐसे पहाड़ों पर जाकर, गुफाओं में जाकर क्या करता था? छुप जाता था। क्या करता था? तो वो डरता था। वो क्या करता था? लेकिन आपको पता है भजन संहिता में उसने कितने शब्द लिखे हैं कि मैं नहीं डरूंगा। वचन रिलीज करे, वो कहता यहोवा मेरी चट्टान है और मैं नहीं डरूंगा, है ना। अंदर से वो डर रहा है, लेकिन मुंह से शब्द क्या बोल रहा है? मुंह से शब्द क्या बोल रहा है? हालेलुया। अंदर से बेशक वो डर रहा है, लेकिन उसको पता है मुझे शब्द नहीं बोलने ये वाले कि मैं परमेश्वर मैं डर रहा हूं, परमेश्वर मैं डर रहा हूं, है ना। उसने एक बार भी नहीं बोला। उसने बोला यहोवा मेरी क्या है? चट्टान है, यहोवा मेरा शरण स्थान है, मैं ना डरूंगा। भजन संहिता पढ़ के देख लो, है ना। तो इसका मतलब हमारे मुंह के शब्दों में क्या है? क्या है? आप जो वर्ड बोलोगे बेशक उसको थोड़ा तैयार होने में क्या हो? टाइम लगे। जिस प्रकार जैसे एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसी समय तो उसको बच्चा दिखाई नहीं देता ना, उसी समय तो दिखाई नहीं देता। अगर वो मतलब शुरू के 1-2 महीनों में अल्ट्रासाउंड भी करवाएगी तो बच्चा नजर नहीं आएगा, लेकिन रिपोर्ट क्या आएगी? पॉजिटिव। रिपोर्ट क्या आ रही है? इसका मतलब रिपोर्ट बता रही है कि बच्चा है, लेकिन अभी माँ को तो नजर नहीं आ रहा। लेकिन इसका मतलब है कि इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा नहीं है, बच्चा है, लेकिन एक समय आएगा जब वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। एक समय आएगा जब आपके जीवन में गवाहियां दिखाई देनी, जब आप वचन बार बार बोलते जाओगे, एक दिन वो तैयार हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज जो मेरे को परमेश्वर ने टॉपिक दिया है ना, वो टॉपिक क्या है कि क्रिश्चियन क्या है? क्रिश्चियन क्या होता है? क्रिश्चियन किसको कहते हैं? आज जो खुदावन, कल मैं ऐसे प्रार्थना में थी तो परमेश्वर से ऐसे मांग रही थी कि परमेश्वर जी बताओ कि मुझे क्या विषय देना है आपने, क्या मतलब क्रिश्चियन का मतलब होता है। क्रिश्चियन किसको कहते हैं? क्रिश्चियन तो इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मसीह, है ना। अब क्रिश्चियन जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? मतलब क्राइस्ट मतलब क्या हो गया? मसीह। क्राइस्ट मतलब क्या हो गया? और इन आगे लगा देते हैं, इन का मतलब में, मसीह में। हम अब किस में हैं? मसीह में। अब हम किस में हैं? अब मसीह में होने का अर्थ क्या है? क्या अर्थ होता है मसीह में होना? अब हम मसीह में आ गए हैं। अब हम लोग हमको क्या बोलते हैं?
अब लोगों को लगता है ये क्रिश्चियन है, उनको लगता है क्रिश्चियन एक जाति है। उनको क्या लगता है? उनको क्या लगता है? क्रिश्चियन क्या है? एक जाति। जिस प्रकार धर्म होता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसी प्रकार जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उसी प्रकार होते हैं जिस प्रकार हिंदू लोग होते हैं, मुस्लिम होते हैं। लेकिन क्रिश्चियन कोई जाति नहीं है, क्रिश्चियन कोई जाति नहीं है। क्रिश्चियन का मतलब है मसीह में आना। मसीह में, क्रिश्चियन का मतलब क्या है? अब आपको कल को कोई क्वेश्चन कर सकता है कि आप तो क्रिश्चियन हो, बोलो हाँ, बोलो हाँ। अब हम क्या हैं? मसीह में हैं। अब हम क्या हैं? मसीह में। क्रिश्चियन का हिंदी में मतलब है मसीह में आना या मसीह का हमारे अंदर आना, है ना? इसका मतलब है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्राइस्ट इन। क्रिश्चियन का मतलब है, क्रिश्चियन का मतलब उसके आगे सबसे पहले आएगा क्राइस्ट। क्राइस्ट किसको कहते हैं? मसीह को। क्राइस्ट किसको कहते हैं? क्राइस्ट किसको कहते हैं? और ऐसे थोड़ा हियाब से बैठो, कोई बात नहीं, आज आपके भाई बहन नहीं आए तो क्या हो गया, लेकिन दिलेरी रखनी चाहिए। हालेलुया। मेरे को परमेश्वर ने कहा, मैं थोड़ा सा उदास हुई, मैंने कहा परमेश्वर आज तो लोग बड़े कम है। परमेश्वर ने कहा मैं तो हूँ, है ना? जब मैं यहाँ बैठी थी प्रेयर में तो मैंने कहा परमेश्वर आज बहुत कम लोग आए हैं, तो परमेश्वर ने कहा कोई बात नहीं, मैं तो हूँ, है ना? जहाँ परमेश्वर है वहाँ कोई कमी रह सकती है, वहाँ कोई घटी रह सकती है। तो फिर मैंने कहा परमेश्वर मेरे अंदर से इस उदासी को आप खत्म कर चुके हो, है ना? और मैं देख रही हूँ परमेश्वर आत्मिक आंखों से कि हमारी जो सेवकाई है, मेरी जो मिनिस्ट्री है वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, मुझे मेरा परमेश्वर दिखा रहा है। और आपको भी ऐसा विश्वास, ऐसी चाहत क्या करनी है? तो देखो सबसे बड़ा जो मसीह में होने का मतलब क्या है, आप अपनी डायरी पर नोट कर लो कि मसीह में होने का क्या अर्थ होता है। डायरी में नोट करो कि मसीह में होने का क्या अर्थ होता है। और इसका अर्थ होता है, देखो अगर आप नोट कर लोगे, पहले नोट करो अच्छे से, तसल्ली से, कि मसीह में होने का क्या अर्थ होता है, मतलब क्रिश्चियन होने का क्या अर्थ होता है। अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो क्रिश्चियन होने का क्या अर्थ होता है। अब किसी को पता है क्या अर्थ होता है? किसी को पता है? नहीं पता ना? हाँ, मसीह में होने का क्या अर्थ होता है? पवित्रताई में रहना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए तो प्रभु यीशु मसीह ने शादी नहीं करी। प्रभु यीशु मसीह ने शादी नहीं करी, क्योंकि वो तो जितनी बेटियां हैं उन सबका तो वो क्या है? पिता है। उन सबका क्या है? वो क्या है? वो जितनी भी बेटियां इस पृथ्वी पर हैं, तो क्या बाप अपनी बेटियों से शादी करता? पवित्रताई का रिश्ता क्या था? वो पवित्रताई का रिश्ता क्या है? अब देखो इधर सामने देखो, जो बात हो जाती है उसको खत्म करके ध्यान रखा करो कि हमने आगे बढ़ना है ना? तो जो प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आए तो प्रभु ने तो शादी नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि वो पूरी जगत का क्या है? पिता। क्योंकि वो खुदा है। वो खुद क्या है? खुदा। वो खुदा एक मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आया। वो तो हम सबका क्या है? बाप है। हम सबका क्या है? पिता है, बाप है। तो बाप कैसे अपनी किसी बेटी से शादी करता? तो इसलिए प्रभु ने कोई भी शादी नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर कितनी शादियां होती हैं, है ना? देखते हैं, लेकिन हम लोगों को समझना है सच्चाई क्या है। सच्चाई जैसे मतलब मसीह में होने का मतलब क्या है? मसीह में होने का मतलब है मसीह के जैसे बनना। मसीह के जैसे बनना, जैसे पवित्रताई में बढ़ना। पवित्रताई में बढ़ना, परमेश्वर यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ना। और सबसे बड़ी बात है, हमें ये समझने की जरूरत है कि यीशु मसीह है कौन।
जो क्राइस्ट है, जिसमें हम अब आ गए हैं, वो है कौन? है ना? आज हमें क्या है समझने की जरूरत है। अब हमें लोग बोलते हैं कि ये लोग क्या बन गए हैं? क्या बन गए हैं? हमारे ऊपर एक मोहर लग गई है कि अब हम क्या हैं? क्रिश्चियन। उन लोगों को तो पता नहीं है, लेकिन हमें तो पता है कि क्रिश्चियन का मतलब क्या होता है। क्या हम मसीह में आकर मसीह जैसे हो गए हैं? मसीह जैसे हो गए हैं? मसीह के स्वभाव में बढ़ गए हैं? क्या मसीह हमारे अंदर काम कर रहा है? क्या मसीह का स्वभाव हमारे अंदर काम कर रहा है ना? अब लोगों को तो पता है हम क्रिश्चियन हैं, क्या हमें पता है कि हम क्रिश्चियन हैं? बोलो, क्या हमें पता है कि हमारे अंदर मसीह है या हम मसीह के अंदर हैं? जिस प्रकार प्रभु ने कहा था यूहन्ना की पुस्तक में कि जो मेरे वचनों पर क्या करेगा? विश्वास करेगा, मैं उसके अंदर रहूंगा और वो मुझ में, मैं उसमें रहूंगा और वो मुझ में। तो यहाँ पर आपको समझना है कि अब लोगों को तो पता है कि आप क्या हो। आप क्या हो? क्रिश्चियन। आप क्या हो? क्या आपको पता है? आपको पता है कि आप क्रिश्चियन हो? क्या सच में आपके अंदर मसीह काम कर रहा है? बोलो, क्या लालच खत्म हो गया? क्या पाप खत्म हो गया? क्या बुराई खत्म हो गई? क्या हर प्रकार का बुरा स्वभाव खत्म हो गया? है ना? तो मसीह में होने का अर्थ है ये कि मसीह के जैसे। तो देखो, सबसे बड़ा, क्योंकि हम अब क्रिश्चियन बने हैं, लेकिन इससे पहले क्या थे? हम पापी थे। क्या थे हम? अब हम मसीह में हैं, है ना? हमें मसीह ने, प्रभु ने क्या किया है? हमें प्रभु ने क्या कर दिया? चुन लिया और पाप हमारे क्या कर दिए? खत्म कर दिए। लेकिन हम सब ने क्या किया? हम सब ने क्या किया? पाप। आप बोलोगे हमने क्या किया? पाप, है ना? लेकिन हमारे जो आदि माता, आदि पिता थे, जब उन्होंने पाप किया, आदम और हवा ने क्या किया? पाप किया। तो उनके द्वारा जो अन आज्ञाकारिता का जो पाप था, वो हमारे ब्लड में चलने लगा। अन आज्ञाकारिता का पाप कौन सा? मतलब कोई खुदा की बात के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना, परमेश्वर की बात को नहीं मानना, है ना? तो हमारे अंदर क्या थे? हमारे द्वारा जो बुरे काम ऐसे किए गए थे। लिखा, हम जब पैदा ही हुए थे, आज भी जो कोई बच्चा पैदा ही होता है, वो कैसे पैदा होता है? पाप में। कैसे पैदा होता है? तो हम जब पैदा ही हुए थे तो कैसे पैदा हुए थे? हम पाप में पैदा हुए थे। हम पाप के द्वारा पैदा हुए। और हम कैसे पैदा हुए? पाप में पैदा हुए। और हम परमेश्वर के जीवन से क्या किए हुए थे? अलग। क्या किए हुए थे? क्योंकि पाप और पवित्रताई का कोई भी संबंध, कोई भी रिश्ता नहीं है। क्योंकि परमेश्वर क्या है? अति पवित्र। आज भी अगर आप कहो कि मैं पाप में रहकर, मैं बुरे काम करके परमेश्वर के साथ अपना एक रिश्ता बना लूं, तो वो कभी नहीं हो सकता। वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पाप का और पवित्रताई का कभी भी रिश्ता, कभी भी मेल नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो हम एक वचन पढ़ते हैं यशायाह की किताब में 59। यशायाह की किताब 59 का हम पढ़ेंगे। 59 का एक से ही पढ़ेंगे। 879 पेज नंबर है, 79। 79 बोलते हैं ना इसको, 79। तो यहां पर लिखा है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? कि सुनो। पहले, सबसे पहले कौन सा वर्ड आ रहा है? सुनो। अब सुनना परमेश्वर किसको कहता है? किसको कहता है सुनना? परमेश्वर कहता है जिसके कान हो सुन ले कि
आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? कौन से वाले कान? ये वाले कान। तो सुनना है इसको, मतलब जहां सुनने वाला वर्ड आए तुरंत चौकस हो जाओ, इसको चौकस करो अपने माइंड को। क्योंकि जैसे दाऊद क्या करता था, दाऊद का अगर मन इधर उधर भाग रहा है तो कहता है हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने क्या हो? चुप रह। परमेश्वर के सामने, क्योंकि मन क्या करता है? बहुत सारी बातों को आपके अंदर डालता है, ये वो बहुत सारी बातें आपके अंदर डालता है। लेकिन दाऊद क्या करता था? अपने मन की चौकसी करता था। क्या करता था? मन की चौकसी करके वो क्या करता था कि वो कहता था कि मेरे मन, यहोवा के सामने क्या रह? चुप रह। तो अब वो क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन कहता, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके। बोलो, क्या परमेश्वर इतना मजबूर है कि जो पापी लोग हैं उनका उद्धार ना कर सके? देखो, ये यीशु मसीह के बारे में बात ऐसे चल रही है क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को पाप से निकाल सकता है। वो ऐसी योजना बना सकता है। अगर शैतान ने उनको पाप में डाल दिया है तो परमेश्वर के पास सामर्थ्य है कि वो अपने बच्चों को पाप से निकाल दे। हालेलुया। सबको समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही है? तो ये जो यशाया भविष्यद्वक्ता है, ये क्या कह रहा है कि सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके। लिखा, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। परमेश्वर बहरा नहीं है। परमेश्वर ने ऐसे भजन संहिता में दाऊद कहता है कि जिसने तुम्हें सुनने के लिए कान दिए हैं, क्या वो खुद नहीं सुनता? परमेश्वर को पता था कि इनको सुनने की जरूरत है, तो उसने हमारे क्या बनाए? क्या बनाए? कान बनाए। तो परमेश्वर कहता है जिसने तुम्हारे कान बनाए हैं सुनने के लिए, क्या उसको खुद को सुनाई नहीं देता? देता है, वो सुनता है। आपको लगता है वो मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, लेकिन वो सुनता है, आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। आगे लिखा, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। क्या कह रहा है? यशाया भविष्यद्वक्ता क्या कह रहा है कि परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि वो तुम्हारा उद्धार ना कर सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने क्या कर दिया है? तुम्हें लिखा है, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। आज देखो क्या होता है, आज कई लोगों का प्रार्थना में मन नहीं लगता। कई लोग महीनों निकल जाते हैं, कई लोग प्रार्थना नहीं करते, महीनों बाइबल को छूते नहीं है, पूरी मिट्टी भर जाती है बाइबल के ऊपर, बाइबल को उठाकर नहीं पढ़ते। ये खुदा की बातें हैं। ये क्या है? ये जो वचन है, ये लिखा है उसके मुख से निकला हुआ वचन है और उसका सांस पाया हुआ वचन है। ये जो वचन है, ये नॉर्मल वचन नहीं है। अगर आपका मन करता है कि खुदा मुझसे बात करे, तो आपको तुरंत वचन खोलना चाहिए। आपका मन करता है कि परमेश्वर मुझसे बात करे, या आज मेरा बड़ा मन हो रहा है कि मेरा पिता, मेरा बाप, मेरा स्वर्गीय पिता आज मुझसे कोई बात करे, तो आपको क्या करना है? क्या करना है? ऐसा नहीं महीने बाद वचन खोलो, है ना, या संडे के संडे वचन खोलो और संडे के बाद आपको पता चले वचन, अच्छा भूल भी जाओ कि पिछले संडे पढ़ाया क्या था, है ना। तो परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं है कि वो तुम्हारा उद्धार ना कर सके, है ना, और ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि वो तुम्हारी प्रार्थना को सुन ना सके। लिखा, परंतु क्या हुआ है? तुम्हारे अधर्म के कामों ने क्या किया है? तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। अधर्म के काम, क्या अधर्म के काम होते हैं? सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा पाप होता क्या है? सबसे बड़ा पाप होता क्या है? परमेश्वर को भूलना, परमेश्वर को छोड़ना, परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़ना, ये है पाप। अब आदम और हवा ने क्या किया था? कोई व्यभिचार तो किया नहीं था, चोरी तो की नहीं थी, ठगी तो की नहीं थी,
क्या किया था? क्या किया था? बोलो। आज्ञा नहीं मानी थी। क्या नहीं करी थी? लोगों को लगता है सबसे बड़ा पाप है व्यभिचार, चोरी करना, ठगी करना, ऐसे करना। नहीं, सबसे बड़ा पाप है परमेश्वर की बात को ना मानना। परमेश्वर की बात को ना मानना, ये पाप है, ये अधर्म है। जब आप ये पाप कर लेते हो, जब आप ये गुनाह कर लेते हो, पाप मतलब पूरे दिन में संसार में खोए रहना और पूरा 24 घंटे आपको खुदा की याद ही ना आए। जिस खुदा ने आपको जीवन दिया है, जो खुदा आपको पाप वाले जीवन से निकाल करके लाया, आपको कभी भी याद ही ना आए कि एक मेरा बाप है जिसने मुझे पाप से छुड़ाया है। तो ये क्या है? ये पाप है। ये क्या है? ये परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने क्या किया है? तुमको तुम्हारे परमेश्वर से क्या किया है? अलग किया है। लिखा है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। तुम्हारे पापों के कारण क्या है? तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। क्योंकि जो आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही ना, आपका काम नहीं हो रहा ना, वो परमेश्वर के कारण नहीं हो रहा। वो किसके कारण हो रहा है? मान लो कोई बीमारी है, वो जा नहीं रही। मान लो कोई हालात है, मान लो कोई नशा है, मान लो कोई गरीबी है ना, मान लो कुछ भी तरह का हालात है, अगर वो नहीं जा रहा है तो आपको चेक करना है, वो परमेश्वर के कारण नहीं है। वो किसके कारण है? आपके अधर्म के कारण। कि आप परमेश्वर की बात को, आदम और हवा ने यही पाप किया। आदम और हवा ने पाप किया और आज तक वो पाप क्या है? आज तक वो पाप चल रहा है। सोच के देखो, अनाज्ञाकारिता की कितनी बड़ी सजा है। अनाज्ञाकारिता जो है, जैसे आपको चाहे आपके टीचरों के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर अब कैसे बात करता है? परमेश्वर आपको आपके अगुवे के द्वारा सिखाएगा। ताड़ना भी करेगा तो आपके अगुवे के द्वारा आपकी ताड़ना करेगा। डांट लगाएगा, सिखाएगा, आपको झिड़केगा, तो किसके द्वारा झिड़केगा? किसके द्वारा? अगुवे के द्वारा झिड़केगा। लेकिन अगर आप उसके मुंह से निकली हुई बातों को इग्नोर करोगे तो आपने किसकी बातों को इग्नोर किया? किसकी बात को इग्नोर किया? अगर पहले से परमेश्वर क्या करता है, देखो, जब भी कोई हालात आने वाला होता है, कोई विपत्ति, कई लोगों को मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि हमें रात को नींद नहीं आ रही। आपको पता है, नींद ना आने का कारण है कि परमेश्वर चाहता है कि आप उस समय जब आपको नींद नहीं आ रही तो आप प्रार्थना में जाओ। नींद कौन आपकी चोरी करके ले गया है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि इनको नींद ना आए और ये क्या करें? प्रार्थना करें। हालेलुया। आज क्या हुआ? सुबह 3:45, क्योंकि हमें रात को सोते सोते 12 बज गए, 12 से भी ऊपर हो गया टाइम सोते सोते। तो मैंने सोचा आज मैं सुबह जल्दी नहीं उठूंगी, मैं 6:30-7 बजे उठूंगी। मैं नहीं उठूंगी। परमेश्वर, मेरी बॉडी को क्या चाहिए? रेस्ट चाहिए, क्योंकि कल पूरा दिन ऐसे मतलब मेहनत करते हैं हम लोग। तो मैं परमेश्वर, आज मैं सुबह जल्दी नहीं उठूंगी, क्योंकि मैं रोज सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना में बैठती हूँ। तो मैंने रात को बोला, परमेश्वर मैं आज सुबह जल्दी नहीं उठूंगी। तो 3:45 हुए, इतनी तेज खांसी। मैंने कहा मेरे को तो खांसी नहीं है, मेरे को तो खांसी नहीं। और ऐसी खांसी कि मेरे को उठना पड़ा। मेरे को क्या करना पड़ा? उठना पड़ा। तो मैं उठ गई। मैंने कहा परमेश्वर देख लो, आपने अच्छा नहीं करा। मैं तो आपको बोल करके सोई थी कि मुझे आज देर तक सोना है, लेकिन परमेश्वर चाहता है। मैं उठी 3:45 पर, और मैं उठी अपना, है ना, जो भी फ्रेश होकर के मैं ऐसे प्रार्थना में बैठी। तो परमेश्वर जब आपसे चाहता है कि आप प्रार्थना करो, तो आप उसकी बात को इग्नोर ना करो। आप जैसे मैंने भी सीखा था कि करवट ले रही हूँ, समय बर्बाद कर रही हूँ, नींद नहीं आ रही। फिर समझ में आया कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही है तो परमेश्वर की इच्छा है कि आप क्या करो? आप क्या करो? डर के मारे प्रार्थना ना करो। क्योंकि कईयों को मैंने देखा डर के मारे, ये महीना जादू टोने का महीना है ना, ये जादू टोने चलते हैं इस महीने में ज्यादा, तो आपको भी क्या करना चाहिए? इस महीने में
सोना नहीं चाहिए, रात को जगना चाहिए ताकि आप पर कोई शैतान का वार ना चल सके। नहीं, इस डर से प्रार्थना नहीं करनी। प्रार्थना करनी है परमेश्वर की इच्छा से प्रार्थना करनी है। समझ में आया? परमेश्वर खुद चाहता है कि आप प्रार्थना करो। जिस प्रकार गतसमनी के बाग में जब यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए बैठे, उन्होंने अपने चेलों को भी कहा, चेलों को कहा कि तुम भी क्या करो, क्या करो? प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो, है ना? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप आने वाली जो परीक्षा है उसको आप नहीं देख पा रहे। कौन देख पा रहा है? कौन देख पा रहा है? परमेश्वर देख पा रहा है कि ये समय में मेरे बेटे के ऊपर एक विपत्ति आने वाली है। अगर मेरा बेटा और मेरी बेटी क्या करने लग जाएंगे? प्रार्थना करने लग जाएंगे तो ये विपत्ति टल जाएगी, ये मुसीबत। लेकिन हम परमेश्वर की बात को क्या करते हैं? इग्नोर। आपको पता है, सच्ची में जब मैं उठ गई उसके बाद एक भी बार खांसी नहीं आई, और इतना जबरदस्त खांसी का ऐसे लगा कि पता नहीं क्या हो गया। और जब मैं उठ के बैठ गई एक भी बार खांसी नहीं आई। तो मैंने कहा वाह परमेश्वर, सच में आपका उठाने का भी तरीका बड़ा जबरदस्त है। वरना अगर हमारी बॉडी को, अगर आपकी बॉडी, मान लो बॉडी में कोई तकलीफ है तो आप पूरी रात जाग लोगे। अगर आपकी बॉडी में कोई तकलीफ नहीं है तो आप नॉर्मल होकर के निश्चिंत सो जाओगे। फिर क्या आपका मतलब बनेगा उठ करके प्रार्थना करने का? तो इसका मतलब ये संकेत देता है परमेश्वर। जिस प्रकार परमेश्वर ने, यीशु ने कहा अपने चेलों को कि तुम क्या करो? प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में। इसका मतलब प्रभु को पता था परीक्षा मेरे ऊपर भी आएगी और परीक्षा इनके ऊपर भी आएगी। हालेलुया। परीक्षा यीशु के ऊपर भी आनी थी और परीक्षा चेलों के ऊपर भी आनी थी। और यीशु ये चाहता था कि ये भी प्रार्थना करें और ये परीक्षा में ना पड़े। 2 बार उठाया प्रभु ने उनको। 2 बार क्या किया? उठो। क्या तुम एक घड़ी भी नहीं जाग सकते? 2 बार उठाया, है ना? जब तीसरी बार प्रभु ने देखा ये सो रहे हैं तो प्रभु ने कहा अब तो समय ही हो गया मेरे जाने का। प्रभु के ऐसे पकड़वाए जाने का क्या हो गया? तो प्रभु ने कहा अब सोते रहो, जाओ। प्रभु ने क्या बोला? अब सोते रहो, अब तो वो समय आ गया जब तुमने परीक्षा में पढ़ना है। इससे पहले परमेश्वर करता है, वो संकेत देता है। वो आपकी बॉडी में कोई देगा, आपकी बॉडी में कोई परेशानी हो जाएगी या किसी भी प्रकार ये आपको नींद नहीं आएगी। आप बोलोगे नींद क्यों नहीं आ रही? नींद क्यों नहीं आ रही? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप जगो और क्या करो? प्रार्थना करो, है ना? उसकी इच्छा को समझो, उसकी बात को समझो। तो जो समझ जाते हैं उस समय प्रार्थना करने बैठ जाते हैं तो उनके जीवन में फिर वो हालात नहीं आता। क्या पता क्या क्या शैतान करना चाहता है, जो हमसे परमेश्वर चाहता है कि हम लोग क्या करें? प्रार्थना करें। लेकिन ये प्रार्थना को परमेश्वर की इच्छा से करना है, ना कि डर से करना। डर से नहीं करना। हालेलुया। तो आगे लिखा, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं, और तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं, है ना? तुम्हारी जीभ से क्या निकलती हैं? झूठ और कुटिल बातें निकलती हैं। झूठी, गंदी, बुरी बातें क्या होती हैं? निकलती हैं। इसलिए परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं को, इसलिए, नहीं तो उसका हाथ छोटा नहीं है। शुरू में उसने कहा, नहीं तो उसका हाथ छोटा नहीं है कि वो काम ना कर सके, या वो बहरा नहीं है कि वो ना सुन सके। वो कर सकता है, लेकिन क्या करते हो? तुम ही खुद गलत काम करते हो जो तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। तुम्हारी उंगलियों में पाप है ना? तुम्हारी जीभ में क्या है? पाप है। तुम कुटिल बातें बोलते हो, गंदी बातें बोलते हो, बुरी बातें बोलते हो, अपने घर के लिए, अपने परिवार के मेंबरों के लिए श्राप की बातें बोलते हो। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें आशीष देने के लिए चुना है, श्राप देने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं? श्राप देते रहते हैं। अपने बच्चों को ही श्राप देते रहते हैं, अपने परिवार के मेंबरों को ही श्राप देते रहते हैं,
है ना। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैंने तो तुम्हें आशीष देने के लिए क्या किया है, चुना है ना। और आगे लिखा, कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। कोई भी सच्चाई से मुकदमा नहीं लड़ता, दूसरे पर फटाफट दोष लगाना, है ना। सच्चाई से कोई भी अपनी गलती को नहीं मानता कि हाँ मेरी गलती है, हाँ मेरी तरफ से ये गलती हुई है। कोई भी सच्चाई से अपना मुकदमा नहीं लड़ता। लिखा, वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं। मिथ्या मतलब झूठ, झूठ पर क्या रखते हैं, भरोसा रखते हैं, और झूठी बातें बकते हैं। हालेलुया। लिखा, और मानो उत्पात का गर्भ रहता है और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। मानो उनको क्या है, कौन सा गर्भ है उनको, उत्पात का। उत्पात किसको कहते हैं, लड़ाई झगड़ा चिड़चिड़ा, ये मतलब बुरा काम करना, इस सब का क्या है उनके अंदर, गर्भ रहता है। और क्या रहता है, लिखा है, मानो उसको मानो उत्पात का गर्भ रहता है और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। जो जैसी बातें सोचता है वो उन्हीं बातों को जन्म देता है। हालेलुया। जो जैसी बातें सोचेगा उन्हीं बातों को क्या करेगा, जन्म देने का मतलब है कर देगा। और आगे लिखा, वे सापिन के अंडे सेते और मकड़ी के जाले बनाते हैं, और जो कोई उनके अंडे खाता वह मर जाता है, और जब कोई एक को फोड़ता तब उसमें से सपोला निकलता है। हालेलुया। देखो क्या क्या बता रहा है परमेश्वर का वचन हम लोगों को। आज परमेश्वर ने मेरे को जब ये बताया कि क्रिश्चियन का मसीह में होने का अर्थ होता क्या है, क्या हम मसीह हैं, क्या हम मसीह में हैं, है ना। तो असल में हम लोगों को देखो, वो जो प्रभु है, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, है ना, क्या हम उसको सिर्फ बोलते ही बोलते हैं, क्या मानते भी अपनी लाइफ में कि वो सब कुछ कर सकता है। वो राजाओं का क्या है, हालेलुया, प्रभुओं का क्या है, प्रभु है। आपको पता है, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कब्र को खाली दिखाया। कब्र को क्या दिखाया, खाली दिखाया। और प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ मुर्दों में से। सबसे पहले वो आपके पाप के लिए मारा गया। जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर, यही जो पाप आपके अंदर है, जो काम कर रहा है, क्रोध, नफरत, ईर्ष्या, अनाज्ञाकारिता, क्या है, अनाज्ञाकारिता, इस पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह मारा गया, है ना, गाड़ा गया। और तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हुआ, मुर्दों में से क्या हुआ। आपको पता है, पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके 3 दिन मनाए जाते हैं, जन्मदिन, मरण दिन और अब यीशु मसीह का जो क्योंकि सबके जन्मदिन और मरण दिन मनाए जाते हैं। सबके क्या मनाए जाते हैं, जन्मदिन और मरण दिन, और कोई तीसरा दिन मनाया जाता है, लेकिन यीशु का मनाया जाता है। कौन सा दिन, कौन सा दिन मनाया जाता है, एक यीशु ही है जिसका जी उठने का क्या मनाया जाता है। उस दिन यीशु मसीह जी उठा, है ना, वो जी उठा। तो लिखा है, जब वो जी उठा तो उसने तुम्हें भी क्या किया, तुम्हें भी क्या किया, जीवित किया। देखो, हम एक वचन पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं रोमियो की किताब 6 अध्याय, रोमियो की किताब 6 का हम पढ़ेंगे 23। $215 नंबर पेज, नए नियम में। क्या लिखा है यहाँ पर, ऊंचा बोलो। बस इतना ही जोर है, इतने ही लोग हैं यहाँ पर, जोर से बोलो। क्या लिखा है,
देखो, ये जो पाप था हमारे जीवन में, जो आदम और हवा के द्वारा आया, तो उसकी मजदूरी क्या थी अगर हम वही काम करते रहेंगे? देखो, पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। पाप की मजदूरी क्या है? इधर देखो, सारे इधर देखो चौकसी के साथ। पाप क्या है? सबसे पहले पाप बताओ क्या है? पाप क्या है? अनाज्ञाकारिता करके परमेश्वर को भूल जाना, परमेश्वर की बातों को ना मानना, ये क्या है? पाप। और परमेश्वर का वचन कहता है ये पाप आपके अंदर आया आदम और हवा के द्वारा। ये पाप तुम्हारे अंदर, क्योंकि आदम और हवा अगर परमेश्वर की आज्ञा में चलते रहते तो ये पाप तुम्हारे अंदर नहीं आता। ये पाप तुम्हारे अंदर आया आदम और हवा की अनाज्ञाकारिता के कारण। लेकिन इसकी जो मजदूरी, अगर आप वो काम करते जाओगे तो उसकी मजदूरी आपको क्या मिलेगी? मृत्यु। कहां से? आत्मा से, शरीर से नहीं। कहां से? और आपको पता है स्वर्ग में क्या जाना है? आत्मा ने जाना है, शरीर ने नहीं जाना। किसने जाना है? जब आत्मा की मृत्यु ही हो गई तो स्वर्ग में कैसे जा पाओगे? हालेलुया। जब आत्मा की मृत्यु हो गई, क्योंकि परमेश्वर का वचन, क्यों परमेश्वर ने यीशु को इस पृथ्वी पर भेजा? क्यों वो खुद जिंदा खुदा यीशु के रूप में इस पृथ्वी पर आया? ताकि परमेश्वर को पता था कि अगर ये यही वाले काम करते रहेंगे तो इन सब की रूहें क्या हो जाएंगी? और एक भी रूह स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगी। अगर देखो, आप प्रभु को जानकर भी आज वही काम करते रहोगे जो आदम और हवा के मतलब प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी से पहले जो आप कर रहे थे, अगर आज भी वो काम करते जाओगे तो आज भी वही मजदूरी मिलेगी। आज भी क्या मिलेगी? वही मजदूरी मिलेगी, मृत्यु। और वो मृत्यु है आत्मा की मृत्यु। आत्मा कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर। हालेलुया। आगे लिखा, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या है? परमेश्वर ने जो आपको वरदान दिया है, जो आपको ब्लेसिंग दी है, वो यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन। क्या है? अनंत जीवन। क्या है? अब परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी आत्मा की क्या हो? मृत्यु। आत्मा की क्या हो? परमेश्वर की इच्छा है। तीमुथियुस की किताब में लिखा है कि परमेश्वर ये चाहता है कि सब मनुष्यों का, हालेलुया, परमेश्वर क्या चाहता है? सब मनुष्यों का क्या चाहता है? परमेश्वर नहीं चाहता, क्योंकि हम सब परमेश्वर के हाथों की रचना है। परमेश्वर के हाथों की क्या है? रचना। और देखो, कोई भी चीज है जो आपने अपने हाथों से तैयार की होती है, वो आपको प्यारी लगती है कि नहीं आती? कोई भी चीज है आपको अच्छी लगती है ना? तो हम सब क्या है? परमेश्वर के हाथों की क्या है? रचना। तो परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य का क्या हो? क्या हो? वो नाश नहीं होने देना चाहता। इसलिए उसने अपना इकलौता बेटा हम सब के लिए पृथ्वी पर भेजा, ताकि आपको क्या मिले? अनंत जीवन। आपको मृत्यु ना मिले, आपको क्या मिले? क्या मिले? अब परमेश्वर तो आपको अनंत जीवन देना चाहता है, और आप अपने ढीठपने के कारण, अपनी अनाज्ञाकारिता के कारण आप मृत्यु ही लेना चाहते हो या जीवन में प्रवेश करना चाहते हो? जीवन में। तो आपको चेक करना है, क्या सच में मैं क्रिश्चियन हूं? क्या मैं क्रिश्चियन हूं? क्या मैंने अपने अंदर की बुराइयों को खत्म किया? जैसे मैं लगातार वीडियो में क्या बताती हूँ, आपको तो पता ही नहीं, जो सुनते ही नहीं है उनको पता ही नहीं मैं वीडियो में क्या बताती हूँ, कि जो विषय आप परमेश्वर के आगे रखोगे, परमेश्वर उसी विषय पर काम करेगा। जो विषय आप परमेश्वर के आगे रखोगे, उस विषय पर परमेश्वर क्या करेगा? काम करेगा। जो विषय आप परमेश्वर के आगे नहीं रखोगे, उस विषय पर परमेश्वर कोई भी काम
जैसे अपने स्वभाव को परमेश्वर के आगे नहीं रखोगे। आपको लगता है मैं तो गलत ही नहीं हूं, आपको क्या लगता है? मैं गलत ही नहीं हूं, तो कभी भी परमेश्वर आपको बदलेगा। परमेश्वर को पता है, ये खुद मान रहा है मैं गलत नहीं हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं। तो परमेश्वर का वचन, इसलिए नीति वचन में सुलेमान कहता है कि जो अपने अपराधों को मान लेता है, जो अपने अपराधों को, कईयों को लगता है मैं तो गलत ही नहीं हूं, वो क्या करता है? वो दूसरों को दोषी बनाता है कि तू गलत है, तू गलत है, तू गलत है, मैं गलत नहीं हूं। और आपको लगता है कि मैं गलत नहीं हूं, तो आप इस विषय को कैसे रखोगे परमेश्वर के आगे? आपको लगता है मेरा स्वभाव गलत ही नहीं है, तो आप इस विषय को कैसे रखोगे परमेश्वर के आगे? नहीं ना रखोगे। तो जो विषय आप परमेश्वर के आगे नहीं रखोगे, वो विषय परमेश्वर उस पर काम नहीं करे। तो इसका मतलब वो कभी भी आपका स्वभाव बदलेगा नहीं, कभी भी आपके अंदर नम्रता आएगी नहीं, कभी भी आपकी जुबान में मिठास आएगी नहीं आएगी। हालेलुया। मेरी बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। तो जो विषय आप खुदावंद को दोगे, उसी विषय पर काम करेगा, और जो नहीं दोगे तो उससे पहले, विषय देने से पहले आपको रियलाइज होना चाहिए कि यहां मैं गलत हूं। दूसरों को दोषी मत बनाओ, दूसरों को दोषी, उससे पहले अपने आप को चेक करो, क्या मैं गलत हूं? हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि दोष मत लगाओ, फिर तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। अगर तुम दोष लगाओगे तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, अगर तुम नहीं दोष लगाओगे तो तुम पर दोष नहीं लगाया जाएगा। ये वचन कहता है। तो इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, अपना इकलौता बेटा इसलिए भेजा कि हमारी आत्मा की मृत्यु ना हो, हमें क्या मिले? मसीह में हमें क्या मिले? अनंत जीवन। मसीह में वो ये जो अनंत जीवन है, वो किसी और में नहीं है, किसी और के पास नहीं है। ये केवल किसके पास है? यीशु मसीह के पास। इसलिए शैतान क्या करता है? शैतान आपके मनों को खराब करता है, तेरा फायदा नहीं हो रहा, तेरा काम नहीं हो रहा, चल मत जा संगति में, रहने दे संगति में तो तू जाता है, तेरा तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा। हालेलुया। इसको क्या हो रहा है? ये बार बार बंद क्यों हो रहा है? नहीं, बीच में ऐसे वो हो रहा है, जा रही है आवाज। हालेलुया। तो सुनो, तो इसलिए शैतान क्या करता है? शैतान कभी भी आपको रियलाइज नहीं होने देता कि तू गलत है, आपको रियलाइज नहीं होने देता कि तू क्या है। आपको लगता है नहीं, मैं तो सही हूं, मैं तो सही हूं। क्यों? क्योंकि प्रभु चाहता है कि आपका क्या हो? उद्धार हो। आपका क्या हो? उद्धार हो, आपका जीवन बचे। देखो, हम एक वचन पढ़ते हैं, यशायाह की किताब में वापस जाएंगे, 53 अध्याय 53 53 का पढ़ेंगे 5। $874 नंबर पेज है। मिल गया? यहाँ लिखा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। हालेलुया। वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे पापों के कारण, जो हमारे अपराध थे उस कारण क्या किया गया? घायल किया गया। और लिखा, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। और आगे लिखा, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। लिखा कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। क्या थे? हम तो भेड़ों के समान क्या थे? भटक गए थे। आगे लिखा, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सब के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हम सब के अधर्म का बोझ
किस पर लाद दिया? प्रभु यीशु मसीह पर। किस पर लाद दिया? अब हमारे जो अधर्म है, जो हमने गुनाह आदम और हवा से हमारे ब्लड में थे, वो सारे प्रभु यीशु मसीह पर लाद कर क्या कर दिए? परमेश्वर ने क्या कर दिए? खत्म कर दी। अब वो नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी आप उन कामों को करते जाते हो। उन कामों को क्या करते हो? वही आज देखो, आज अगर अनाज्ञाकारिता नहीं होती तो कितने लोग हैं चर्च में जो आज नहीं है। ये क्या है? ये अनाज्ञाकारी। बहुत तेज कर दिया आपने साउंड। ये क्या है? ये अनाज्ञाकारिता। तो जब एक मनुष्य अनाज्ञाकारिता करता है, परमेश्वर की बात को नहीं मानता, ये किसने कहा है कि 6 दिन क्या करो? 6 दिन क्या करो? अपना काम करो, और 7वें दिन क्या करो? ये किसने कहा? किसी मनुष्य ने बाइबल में तो नहीं कहा। किसने कहा? लेकिन जब हम वो पाप कर देते हैं, हमें पता है ये पाप हमारे जीवन से खत्म है, लेकिन जब आप क्या करते हो? उस चीज को अपने जीवन से क्या करते हो? आप क्या करते हो? दोबारा उसको काम को करते हो, तो फिर वो दोबारा फिर से वो पाप आपके जीवन में जी उठता है। हालेलुया, हालेलुया। जो पाप मर चुका है, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने खत्म कर दिया है, वो फिर से पाप क्या हो उठता है? वो जी उठता है। हालेलुया। वो कैसे जी उठता है? अनाज्ञाकारी। कैसे? वो पाप फिर से आपके अंदर क्या होता है? जी उठता है। हालेलुया। तो आपको मेरी बातें आज समझ में आ रही हैं? कितनी समझ में आ रही हैं? क्या क्या करना है आज के बाद? अनाज्ञाकार बनना है। क्या करना है? हालात चाहे कैसा भी हो, शैतान खड़ा करेगा आपके सामने, हालात खड़ा करेगा कि नहीं तू आज संगति में नहीं जा सकता, तू परमेश्वर का वचन नहीं मान सकता, या फिर कलेश या फिर लड़ाई आपके सामने ऐसे ऐसे हालात खड़े करेगा कि आप अपने मुंह से श्राप दो, आप अपने मुंह से गलत वर्ड बोलो। लेकिन आपको क्या करना है? आपको याद रखना है कि मैं क्रिश्चियन हूं। इधर क्या है सिस्टर? उधर क्या है? जब देखो यही काम है, जब आप खुदा के वचनों को इग्नोर करते हो तो हालातों में खुद ही फंसते हो, है ना? पता नहीं क्या है, जबकि हमारा ध्यान किधर होना चाहिए? चौकसी। सबसे पहले सुनो शब्द आया, सुनो। तो किस प्रकार सुनोगे आप? क्योंकि आपको शैतान दिखाएगा ये कुछ भी, है ना? आपने उधर लगाया है, तो ये जो कान है ना, ये कान ये उधर चले गए हैं, ये असली कान, है ना? तो जैसे अय्यूब की पुस्तक में लिखा है कि जिस प्रकार जीभ से भोजन चखा जाता है, जीभ से क्या चखा जाता है? भोजन चखा जाता है, क्या सोच से, दिमाग से क्या खुदा का वचन नहीं चखा जाता? यहां से चखा जाता है परमेश्वर का वचन। हालेलुया, हालेलुया। तो सच में अब हमारे अधर्म के जो भी काम थे, वो परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह के ऊपर लाद दिए, और हमारे जीवन से उनको क्या कर दिया? खत्म कर दिया, है ना? हमारे जीवन से उन पापों को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। लेकिन अब आपकी जिम्मेवारी है, आपको बने रहना है मसीह में, आपको क्रिश्चियन बनना है, या आपको कैसा बनना है? ये आपकी जिम्मेवारी है। क्या बनना है आपको? आपको अपना स्वभाव जल्दी से, उतावली से क्रोध करना है, या धीरज रखना है? धीरज रखना है। जल्दी से अपने मुंह से क्रोध वाले शब्दों को नहीं निकालना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है विलंब से क्रोध करना नगर को जीत लेने के बराबर है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? विलंब से क्रोध करना एक नगर को जीत लेने के बराबर है। सोच के देखो, मतलब उतावली से गुस्सा करना, उतावली से कुछ भी वर्ड को बोलना, सोचो। क्यों कहते थे हमारे बुजुर्ग, पहले तोलो फिर बोलो? कहते थे ना हमारे बुजुर्ग, पहले तोलो। देखो उनको भी पता था, उनको भी पता था, पहले के लोगों को, बुजुर्ग जो हमारे थे
वो सचमुच आपको पता है जो भी हमारे बुजुर्गों ने नियम बनाए, तो आजकल लोगों ने उनको भक्ति के साथ, अंधविश्वास के साथ जोड़ा है। लेकिन आपको पता है ये जो नियम बनाए थे, आपको पता है जो इन नवरात्रों में लोग जो व्रत करते हैं, अनाज खाना छोड़ते हैं, अनाज खाना छोड़ देते हैं ना। कौन सा अनाज खाते हैं वो इन 7 दिनों में? 7 दिनों में कौन सा अनाज खाते हैं? क्योंकि हम माइक में बोलेंगे तो हो सकता है बाहर भी आवाज जाएगी, है ना। तो वो इन दिनों में अनाज खाना छोड़ देते हैं, जबकि ये हमारे बुजुर्गों ने नियम बनाया था कि जब भी मौसम बदले तो तुम लोगों ने क्या करना, अनाज खाना छोड़ना है, फल फ्रूट खाना है। क्या करना है ये? क्योंकि जब मौसम बदलता है तो अधिकतर लोग बीमार होते हैं। अधिकतर लोग आप अक्टूबर के महीने में वो मौसम चेंज होता है। कौन से महीने में 2 बार आते हैं ना ये त्योहार? हाँ, और ये त्योहार 2 बार आता है और 2 बार मौसम चेंज होता है। और मैंने एक बार पढ़ा सोशल मीडिया पर, मैंने ऐसे पढ़ा कि वाकई कि ये हमारे बुजुर्गों ने नियम बनाए थे कि जब मौसम चेंज होने लगे तो 8, 10 दिन, 15 दिन तुम लोगों ने अनाज नहीं खाना, फल फ्रूट खाना, है ना। फल फ्रूट खाना तो तुम जो मौसम में बीमार होते हो तो बीमार नहीं होगे, ये लिखा हुआ था उसमें। तो मैंने कहा वाकई परमेश्वर, लेकिन आज शैतान ने इसको भी धर्म के साथ जोड़ दिया, भक्ति के साथ जोड़ दिया, जबकि इसका भक्ति के साथ कोई संबंध नहीं है। इसका ये संबंध था कि इन दिनों में ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने नियम बनाए थे। वो जो नियम बनाते थे वो हमारी भलाई के लिए बनाते थे। ये कोई धर्म नहीं है, ये धार्मिकता नहीं है। नहीं तो धार्मिकता तो पूरी जिंदगी की होती है, ये 7 दिनों की होती है। पूरी जिंदगी धार्मिकता कोई भी है, भक्ति कोई भी है, आप सोच के देखो, वो पूरी जिंदगी की होगी या सिर्फ 7 दिनों की होगी? 7 दिनों, अगर मान लो कोई चीज गलत है परमेश्वर की नजर में, ये खाना गलत है, मान लो लहसुन प्याज खाना परमेश्वर की नजर में गलत है, तो परमेश्वर पूरी जिंदगी के लिए उसको आपकी लाइफ से अलग करेगा या कहेगा 7 दिन मत खाना? आप सोच के देखो क्या कहेगा परमेश्वर, सोच के देखो ना। तो इसका मतलब ये नियम, ये चीजें ये लोगों ने खुद अपनी सहूलियत के लिए बनाई है। हालेलुया। हमारे बुजुर्गों ने अच्छे नियम बनाए थे, ऐसे करोगे तो तुम्हारी इम्यूनिटी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, तुम बीमार नहीं पड़ोगे। तो ये चीजें हमारे लिए बनाई थी हमारे बुजुर्गों ने। तो और भी बहुत सारी चीजें, जैसे इस दिन कपड़े नहीं धोना, इस दिन ये नहीं करना, ताकि एक दिन तो रेस्ट मिले, घर की लेडीज को क्या मिले, है ना। उन्होंने कहा इस दिन ये नहीं करना, और इस दिन उपवास रख दिए ताकि घर की औरतों को ज्यादा खाना बनाना ना पड़े। इस दिन क्या करना, उपवास करना, तो ताकि, क्योंकि वो बुजुर्ग थे, उनको पता है ये औरतें क्या करती हैं। क्योंकि पुराने समय में औरतें बहुत काम करती थी, क्योंकि जानवर पाले होते थे, बहुत काम होता था। लेकिन आजकल तो वैसा नहीं है कुछ भी। लेकिन उनको, ये बुजुर्गों को, ये इन्होंने सोचा कि क्यों ना ये नियम बना दिए जाए कि इस दिन आपने क्या करने हैं, उपवास करने हैं। चलो जी, खाना नहीं बनेगा तो औरतों को भी क्या मिलेगा, इस दिन कपड़े नहीं धोना जी, चलो जी, औरतों को क्या मिल गया, रेस्ट मिल गया, है ना। तो ये नियम थे हमारे लिए, ये अच्छे के लिए थे, ये भक्ति के साथ इनका कोई भी संबंध नहीं है। तो इसलिए आपने भी अपने परमेश्वर के साथ अगर आप वफादारी से चलोगे, आपकी भी आत्मिक आंखों को परमेश्वर क्या करता जाएगा, खोलता जाएगा, और आप अंधविश्वास से क्या बाहर आते जाओगे और ज्ञान में बढ़ते जाओगे, ज्ञान में बढ़ते जाओगे। अब आपने क्या करना है, मसीह के स्वभाव में बढ़ना है, मसीह के स्वभाव में बढ़ना है। क्योंकि मसीह का जो स्वभाव है, अगर आप उसमें बढ़ते जाओगे तो बहुत सारा फल आपके जीवन में आएगा। क्योंकि मैंने देखा, जब मैंने अपने आप को चेंज किया, तो चाहे मेरे सामने कितना बड़ा हालात आया, अगले ही पल वो हालात बिल्कुल ठीक हो गया। हालेलुया। लेकिन अगर कोई नहीं अपने आप को चेंज करता, नहीं अपनी बातों को परमेश्वर के आगे रखता, तो वो हालात उसके जीवन में सदा के लिए बना रहता है। आप क्या बनना चाहते हो? आप आज क्या बनना चाहते हो?
जो मैंने सिखाया वो बोलो। क्या बनना चाहते हो? ये कम लोगों को याद रहता है। क्या बनना चाहते हो? बोलो हम क्रिश्चियन बनना चाहते हैं, और धर्म जाति वाले नहीं कि जिन्होंने अपना नाम रख लिया डेविड, जॉन, है ना, सैमुअल, ये नाम रख लिया, पीटर नाम रख लिया, ये रीतियों वाले नहीं, आज्ञा मानने वाले। कईयों ने अपना नाम मैरी रख लिया, है ना, पता नहीं क्या क्या नाम रख लिया। क्रिश्चियन नाम रखने से आप क्रिश्चियन नहीं बनोगे। क्रिश्चियन नाम रखने से आप क्रिश्चियन नहीं बनोगे। आप क्रिश्चियन कैसे बनोगे? जब मसीह आपके अंदर आ जाएगा, मसीह का मन, मसीह का स्वभाव आपके अंदर आ जाएगा। फिर आपको पीटर नाम रखने की जरूरत नहीं है, जॉन नाम रखने की जरूरत नहीं है, मैरी नाम रखने की जरूरत नहीं है। आपके गुण बताएंगे कि आप कौन हो। लोग बोलेंगे, लोग पूछेंगे, क्या आप क्रिश्चियन हो? क्रिश्चियन लोग ही हैं जो इतना प्रेम करते हैं, क्रिश्चियन लोग ही हैं जो दूसरों को माफ करते हैं, है ना। आपके अंदर ऐसे स्वभाव आ जाएंगे कि लोग देख करके बोलना शुरू कर देंगे। हालेलुया। तो आज से आप क्या बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? लोग आपको बोले ना तुम बन गए क्रिश्चियन, शान से बोलो यस, मैं कौन हूँ, है ना। डरने की जरूरत नहीं। ना ना, अरे मैं तो बस ऐसे ही गया था, अरे नहीं नहीं ना, कोई ले गया था ऐसे ही, चलो वहां पर बीमारियां चंगी होती हैं, है ना। कोई आपसे पूछे, आपका रिश्तेदार, क्या तुम क्रिश्चियन बन गए, तो ऐसे डर सा आता है। शान से बोलो यस, आई एम क्रिश्चियन, मेरे अंदर मसीह है और मैं मसीह में हूँ। यस। तो परमेश्वर इन वचनों से आपको बड़ा ब्लेस कर चुका है और बड़ी आशीष दे चुका है, और मेरा विश्वास है आज से आप सारे क्रिश्चियन हो। आज से आपका मन, आपका स्वभाव मसीह वाला हो चुका है। आज से आप दोष लगाने वाले क्रिश्चियन नहीं हो, आज से आप आज्ञाकार क्रिश्चियन हो। हालेलुया, हालेलुया।